इडियट्स। जल्दी क्लियर करो, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? बहुत देर से खड़े हैं यहाँ पे खड़ी है। कुछ करो, आप लोग क्या कर रहे हो? आखिर क्यों रोक के रखा हुआ है? अरे जाना है आगे। क्लियर करो, रास्ता अरे क्लियर ऐसे करो। नहीं होता है बताओ सर। ये क्या कर रहे हो? कितनी देर और रुकना पड़ेगा यहाँ पर? सर, पब्लिक भड़क गई है, चेक करूं क्या? किस किस को चेक करोगे? वो कौन है, कैसा दिखता है, किसको पता है? बड़े सामान है तो बाद में देखते हैं, तब तक उन्हें वहीं रोक कर रखो। ओके सर। रुको 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 रुको, आगे चेकिंग है, आप नहीं जा सकते। मुझे अर्जेंट काम है। हेलो दीदी, दूल्हे का ड्रेस पहन कर रेडी हूँ मैं, पगड़ी भी पहन ली है, आकर फेरे लेना बाकी है। इन पुलिस वालों ने रोक कर रखा है दीदी, इनको आईटी का पावर दिखाकर आता हूँ दीदी, फोन रखो। ए हवलदार, मुझे अर्जेंट काम है, जाने दे। ए चल गाड़ी निकाल। अरे चल ना भाई, चल पुलिस को मैं देखता हूँ। ओके, इंस्पेक्टर को ये एमएमएस सेंड किया। एसीपी सर का मैसेज, कमिश्नर के बहन को ये भगा कर ले गया। हाँ? ए एसआई, आई एम आईटी, ये सब क्या है? रोड जाम करके रखा हुआ है। कमीने शादी के लिए रेडी होकर आया है, अब तो फंस गया मोटे। आजा। पब्लिक को तुमने क्या समझ कर रखा है? आधे घंटे के बाद मेरी शादी है, नाकाबंदी करके रखा है तुमने, जल्दी रास्ता क्लियर करो। शादी होने जा रही है? और नहीं तो क्या, भजन करने जा रहा हूँ। वेरी गुड। कमिश्नर के ऑफिस में तेरी शादी को स्पेशली अरेंज किया गया है। अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। ओए, सारा ट्रैफिक क्लियर करो, वैन निकालो। वैन में सदा बालरूपाभिविघ्ना त्रिहंत्री महातंति वक्त्राभि पंचास्य। तुम्हें मैं खुद उससे मिलवाऊंगी। अरे यार, मैं कितने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, अब तो मुझे तुम्हारी चॉइस का पता चल गया है। मैं खुद ही बताऊंगा कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। और हाँ, अपने भाई से कह देना कि मुझ पे कोई केस न डाल दे यार। हाँ, शर्माना छोड़ दो और रेडी होना मिलने के लिए। कहाँ है? ये ट्राई करके देखिए ना। काजल से शादी करने वाले लकी भाई, एक बार तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ क्या? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये आवाज मैंने कहीं सुनी है। ये आनंद सर, मतलब आप हैं? काजल से प्यार करने वाले और काजल से शादी करने वाले आप ही हैं? सर, आप बहुत ही लकी हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मान गया सर, आप बहुत ही चालाक हैं। उस दिन मैंने पूछा कि आप कमिश्नर की बहन को जानते हो और आपने साफ इनकार कर दिया। ओ, सच्चाई के बारे में मुझे ना पता चले इसलिए मुझसे झूठ कहा ना? लव करना भी सच था, झूठ बोलना भी सच था, पर तुम एक और सच्चाई नहीं जानते हो। हैं? एक और सच्चाई? क्या है सर, जितनी सच्चाई है सब सुनूंगा। वैसे भी आपकी शादी का टाइम हो रहा है। कार्तिक, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, प्यार के लिए ताजमहल बनवाना इतना अमर प्रेमी नहीं हूँ मैं। काजल के लिए अपनी जान दे दूं ऐसा हीरो भी नहीं हूँ। इसका मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसी मुहूर्त में शादी होने की बात सच है, लेकिन दुल्हन काजल नहीं थी। सर, काजल अपना घर छोड़कर, अपने भाई को छोड़कर, मुसीबतों का सामना करके सिर्फ आपके लिए यहां तक आई है सर। नहीं सर, आप उसको धोखा नहीं दे सकते, कभी नहीं। अगर आपने काजल के अलावा किसी और से शादी की ना, मार डालूंगा। तुम मुझे क्या मारोगे? जब उसके भाई को यह पता चलेगा कि उसकी बहन को प्यार करने वाला मैं हूं, तब तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। पुलिस स्टेशन में जितनी तुम्हें मार पड़ी, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो 3 साल तक मुझे हॉस्पिटल में रहना पड़ता। उस दिन मॉल में तुम्हें शूट करने के। एक मिनट, मतलब उस दिन आप भी वहां थे? हाँ,
उस दिन मॉल में जब तुम्हारे ऊपर गोली चली तो मैं वहीं था। तुम जानते हो ना भैया को ये प्यार व्यार से कितनी नफरत है, पर शादी करके जाएंगे तो जरूर अपना लेंगे। तो फिर परसों हमारी शादी होगी, मैं सब अरेंज कर लूंगा। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो? तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं कल ही घर छोड़कर आ जाऊंगी। आज की शादी का मुहूर्त हमने उसी दिन फिक्स किया था। तुम उसी दिन कावेरी को ढूंढते हुए वहां आए। उन्हें ये लगा कि काजल से जो लड़का प्यार करता है वो तुम हो। ये देख के मैं बहुत घबरा गया था। मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मैं बच गया। उस दिन मैंने मौत को इतने करीब से देखा। कार्तिक, उस दिन जो तुम पर गोली चली थी वो तुम थे इसलिए बच गए। अगर वही गोली मुझ पर चली होती तब तो मैं मर ही जाता। काजल से प्यार करता था ये सच है, लेकिन प्यार के लिए अपनी जान देने वाला पागल मैं नहीं हूं। अगर जान बच गई तो 100 लड़कियां मिलेंगी कार्तिक। सर ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? सर मरते दम तक मैं आपको बचाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा सर। मुझ पर कोई भी केस डालने दो, मेरी जिंदगी बर्बाद होने दो। सर हमारी काजल बहुत ही अच्छी लड़की है सर, उसको कुछ भी पता नहीं है सर। सर उसे धोखा मत दीजिए सर, मैं हाथ जोड़ता हूं सर, मैं आपके पैर पड़ता हूं सर। सर उसे धोखा मत दीजिए, उसे कुछ भी पता नहीं है सर। प्लीज सर, प्लीज। उसके पैर मत पकड़ो। क्या कहा तुमने? प्यार कर सकते हो लेकिन जान नहीं दे सकते। हाँ। मेरे भैया प्यार से नफरत करते हैं, इसलिए तुमसे शादी करके प्यार कितना ग्रेट होता है ये दिखाना चाहती थी। तुम्हारी खातिर मैं यहाँ तक आ गई और तुम? काजल मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। कार्तिक तुम चुप रहो, ये हमारी प्रॉब्लम है। कार्तिक ने जब मोबाइल ऑन किया तो उसे लगा तुम्हारे मिस कॉल्स और मैसेजेस होंगे, हाँ, पर एक भी नहीं था। तभी मैं समझ गई थी कि कुछ तो गड़बड़ है। कार्तिक, मैंने इस पर बहुत भरोसा किया। हार में भी जीत होती है इस बात की ट्रेनिंग दिया करता था, वरना जब मैं चेस में हारी थी तब मैं टेबल तोड़ देती या कुछ भी कर सकती थी। पर इसकी सिखाई हुई वो बात मुझे याद आ गई और इसने तो मुझे ही हरा दिया। कार्तिक, मैं हार गई तो कोई बात नहीं, पर मेरा प्यार नहीं हारेगा। मेरे भैया के सामने मेरे प्यार की जीत होनी चाहिए। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, फिर भी तुम मेरे लिए अपनी जान भी देने को तैयार थे। मेरे प्यार की खातिर तुम वहां से लेकर यहाँ तक कितनी गोलियों का सामना करते रहे, बिना डरे मुझे बचाकर यहाँ तक लेकर आए तुम। असली मर्द तो तुम हो और इसीलिए मैं तुमसे शादी करूंगी।